आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे परमात्मा द्वारा गाइड हुआ है। टॉपिक ये है कि कोई व्यक्ति है जिसकी नज़रें आप पर हैं और आप इससे बेखबर हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि कौन है ये व्यक्ति जिनकी नज़रें आप पर हैं। ओके, तो मेरी वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये 2 कार्ड हैं, मैं दोनों कार्ड इस पे ही डाल रही हूँ। ओके, बॉटम में आया है रिसेप्टिविटी। ओके, देखिए जो कार्ड आए हैं पहले मैं वो बता दूँ आपको। यहाँ पे आया है पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। ओके, प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड आया है, कंपैरिजन का कार्ड आया है, नहीं सॉरी कंप्रोमाइज़ का कार्ड आया है, फाइटिंग का कार्ड आया है और गोइंग विद द फ्लो और अवेयरनेस का कार्ड आया है। तो मैं ये बता दूँ, ये जो पर्सन है, आप ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ न कुछ पॉलिटिक्स खेली है। ओके, इन्होंने आपको अपने अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते थे ये पास्ट में, ये जो पर्सन है। ओके, अब जो ये आप पे नज़रें रख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आप पे नज़रें रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेपरेट हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका कोई भी कनेक्शन इनसे नहीं है। एनर्जी से कनेक्टेड हैं आप, एनर्जी से कनेक्टेड हैं, बट फिज़िकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन से आपका। ओके, यानी कि फिज़िकली कोई भी कॉन्टैक्ट इस पर्सन से नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ पास्ट में इस पर्सन ने बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। ये अपनी लाइफ़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। हो सकता है कि इन्हें आपसे जुड़ने के लिए अपनी लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, जो ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। ये जो भी पर्सन है। ओके, और प्रेज़ेंट में ये आप पे नज़रें भी रख रहे हैं। और प्रोजेक्शन का कार्ड आया है जो ये बताता है अब प्रेज़ेंट टाइम में ये फ़ाइट कर रहे हैं। फ़ाइट कर रहे हैं किससे? बाहर वाले से नहीं, इनकी फ़ाइट हो रही खुद से। द प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, जो ये बताता है ये खुद से फ़ाइट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेल फिगर है, यहाँ पे एक फीमेल फिगर है। हमारे में मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो ये अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से फ़ाइट कर रहे हैं। कैसी फ़ाइट? यानी कि ये अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, स्ट्रेस में है, बर्डन में है। और मैं यहाँ जो देख रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। ओके, अब इनको आप चाहिए। ओके, इनको आपकी अहमियत समझ में आ गई है। क्यों चाहिए मैं बता रही हूँ। ओके, मैंने कह दिया था। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड ले रही हूँ। पहले मैं ये बता रही हूँ पास्ट में इस पर्सन के साथ आपकी क्या क्या फ़ाइट हुई है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से आप इनसे दूर हो गए हैं। ओके, तो बात ये है कि ये इनमैच्योर थे। पास्ट में ये इनमैच्योर बिहेव कर रहे थे,
भले ही ये चाहे जितने भी मैच्योर हों, चाहे देखने में चाहे जितने भी मैच्योर ये पर्सन हो, बट इन्होंने आपके साथ बिहेव इनमैच्योर वाला किया है, ओके, पास्ट में। सेकंड कार्ड जो बताता है, ये इस कनेक्शन में सीरियस ही नहीं थे। आपके जो भी मैं पार्टनर कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये आप इस व्यक्ति को जानते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए ये कौन है। तो ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपके साथ कहते हैं ना, वो वाला कनेक्शन जो कहते हैं एकदम इंटेंस कनेक्शन फ़ील नहीं कर रहे थे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, यानी कि अट्रैक्शन, लवी-टवी एनर्जी, वो वाली, ओके, पास्ट में। जब आप इनसे सेपरेट हो गए हैं, तब इन्हें आपका जो प्यार था ना, अब आप इनके लिए जो आपका प्यार था ना, वो और इंटेंस हो गया, ओके? जैसे ही आप इनसे सेपरेट हुए, उससे पहले नहीं। द क्रिएटर की एनर्जी मैंने बता दी है। ये 2 कार्ड की फीलिंग होती है। एक होती है द मैजिशियन की और दूसरी होती है द हाई प्रीस्टेस की। पहली बात तो, अब ये आपको परमात्मा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप परमात्मा से आपको माँग रहे हैं। जब आप इनसे दूर हो गए हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल हो, चाहे फीमेल हो, वो आपको परमात्मा से माँग रहे हैं, ओके? और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि इनको गाइडेंस भी मिल रही है परमात्मा के ज़रिए, ओके? ट्रैवलिंग, अब ये जो गाइडेंस इनको मिल रही है, इनके अकॉर्डिंग ये आपके पास बहुत आना चाहते हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं, ओके? पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप पे नज़रें रखी जा रही हैं और आप बेखबर हैं। इनके हिसाब से आप बेखबर हैं, ओके? मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आपको आगे बता दूँगी। इंटीग्रेशन मैंने कहा था ना, अपनी एनर्जी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी से फाइट हो रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी क्या कहती है? दिमाग की बात करती है। फेमिनाइन एनर्जी क्या बात करती है? दिल की। जब दिल और दिमाग में फाइट चलेगी, तो डिसीजन कहाँ से बनेगा? सही रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो इनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा, ओके? ये जो भी पर्सन है। अब ये रिसीव करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। रिसेप्टिविटी, अब इन्होंने रिसीव करने के लिए क्या तैयार हैं? मैंने ये कह दिया रिसीव करने के लिए तैयार है, तो आप ये मत सोचिए कि ये आपको रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे रिसेप्टिविटी का मतलब ये है कि ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए तैयार हैं। परमात्मा के गाइडेंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। ये अवेयरनेस, जो अनमैच्योर थे पास्ट में, इनके अंदर अवेयरनेस आई है, ओके? परमात्मा के द्वारा, जो आप पे नज़र रख रहे हैं, ओके? और हम ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफ़ाई करेंगे कार्ड को कि हमें समझ में आई कौन पर्सन है आपकी लाइफ़ में, जो आप पे नज़रें रख रहे हैं और आप इनसे बेखबर हैं कि नहीं हैं, ये भी हम परमात्मा से पूछेंगे, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। इसके बाद हम परमात्मा से गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। ओके, मैं एक कार्ड आया, मैं ले रही हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। Please clarify the projection card. Please clarify the fighting card. ये कार्ड आ रहा है, मैं ले रही हूँ। Please clarify the abundance card. Please clarify the both going with the flow awareness card. Please clarify the receptivity card. Okay. बॉटम देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। अब आप क्या चाहते हैं? द मैजिशियन, अब आप क्या चाहते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप क्या चाहते हैं? अब आप और क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से? ओके, क्या चाहते हैं? जो पर्सन जिसको
जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स खेला है, वो परमात्मा से आपको माँग रहे हैं। सिर्फ़ हवा में नहीं माँग रहे, पेंटिकल के रूप में माँग रहे हैं। पेंटिकल के रूप में क्या? 10 ऑफ पेंटिकल। आप उनकी लाइफ जर्नी का हिस्सा बनें, लाइफ लॉन्ग हिस्सा बनें, उनके लाइफ पार्टनर बनें, उनके सुख और दुःख में साथ निभाएँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? उनको इंतज़ार है आपका, वो इंतज़ार करेंगे जब तक परमात्मा उन्हें आपको नहीं दे देंगे। वो 9 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगल करेंगे, मगर हारेंगे नहीं। जब तक जान है तब तक परमात्मा से उन्हें आपको माँगना ही माँगना है, ओके? और यहाँ पे 4 ऑफ कप क्या बता रहा है? मैं आपको बता दूँ, 4 ऑफ कप यहाँ पे क्या बता रहा है? 4 ऑफ कप ये बता रहा है, और द टेम्परेंस कार्ड क्या बता रहा है? ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी बता रहा है। जब परमात्मा ने इन्हें आपको दिया था, तब इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? आपको अगर पास्ट में इग्नोर नहीं किया होता, तो आज आप तो इन्हीं के होते ना, आज आप इन्हीं के होते ना। कभी कार्ड ना कभी झूठ नहीं कहते हैं, ओके? पॉलिटिक्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया, द लवर्स के कार्ड ने मैंने देख लिया था वैसे भी, तो परमात्मा ने दिया था तभी मैंने देख लिया था, तो मेरे लिए कुछ न्यू नहीं है, ओके? एंड कंप्रोमाइज़ का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। उससे पहले मैं सारे कार्ड देख लेती हूँ, ओके? कभी-कभी क्या होता है ना, मैं एक्सप्लेन तो कर देती हूँ, फिर कार्ड में कुछ और भी निकल के आ जाते हैं, जिससे मुझे थोड़ा-सा और अच्छे से क्लैरिफ़ाई करना पड़ता है, इसलिए मैं सोची पहले कार्ड दिखा दूँ आपको सारे, ओके? प्रोजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया द मून के कार्ड में, ओके? फाइटिंग के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप ने। अपेंडिक्स के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है 7 ऑफ कप ने, ओके? और गोइंग विद द फ्लो अवेयरनेस के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया, मैंने कहा ना, परमात्मा एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा का सपोर्ट है भाई। रिसेप्टिविटी के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। सारे कार्ड बहुत सही निकले हैं। द मून का कार्ड मैं एक कार्ड और लूँगी, जो मैं आपको अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर पाऊँ। पहले मैं बताती हूँ, देखिए, परमात्मा ने, मैंने कह दिया ना, परमात्मा ने आपको पहले ही पास्ट में दे दिया था उनको, बट जब आप, हम ब्लेसिंग इग्नोर क्यों करते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि हमने ब्लेसिंग इग्नोर कर दी, हमने अपने प्यार को नहीं पहचाना, जो परमात्मा ने, जो हमारा डेस्टाइन कनेक्शन था, डेस्टाइन कनेक्शन था, परमात्मा द्वारा भेजा गया प्यार था, तो हम उसको कैसे नहीं पहचान पाते हैं? हम इसे इसलिए नहीं पहचान पाते हैं, पहली बात तो हमारे अराउंड रहते हैं कार्मिक, ओके? कुछ हमारे कार्मिक रहते हैं, कुछ हमारी कार्मिक साइकिल होती है, कुछ डेस्टिनी होती है, बहुत सारी चीज़ें मिलके हमारी ब्लेसिंग को इग्नोर कर देती हैं, ओके? ये जो हम लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग इग्नोर कर दिया, हमने रिसीव नहीं किया, तो पहली बात तो ना, ब्लेसिंग इग्नोर बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है। पहली बात तो आपकी कुछ सिखाने के लिए भी इग्नोर की जाती है, सेपरेट किया जाता है आपको। कुछ आपकी लर्निंग होती है, कुछ आपकी कार्मिक साइकिल होती है, कुछ आपके आजू-बाजू जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि वो कैसे हैं, उनके बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है। इन सब चीज़ों के लिए भी कभी-कभी ये सब होना ज़रूरी होता है, ओके? तो परमात्मा कह रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर ने पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब, ये जो इनके आजू-बाजू लोग हैं ना, जो इनके लिए पहले पास्ट में बहुत अच्छे थे, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा फल, एक ऐसा मीठा फल, जो इनके लिए सबसे अच्छा था, जो इनके लिए सबसे अच्छा था, उसकी बातें ये इग्नोर नहीं कर सकते थे, ओके? परमात्मा ने ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट, ये दूरियाँ पैदा की हैं, ओके? इसलिए ऐसे लोगों ने आपके लाइफ में आपके पार्टनर
और आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स का काम किया है, ओके? जो भले ही पास्ट में आपके पार्टनर को ना पता हो, बट अब प्रेज़ेंट टाइम में आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल गई है कि आप उनके लिए क्या हैं। आप उनकी कौन-सी ब्लेसिंग है जिन्होंने उसे इग्नोर कर दिया पास्ट में, ओके? क्लियर? ये एक कार्मिक साइकिल भी हो सकती है। ये जो लोग हैं, इनके कार्मिक साइकिल के अंतर्गत आ सकते हैं और ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, ओके? भले ही आप इन्हें जानते नहीं हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हम जानें तभी ये हमारे कार्मिक हों, ओके? तो जो कुछ भी हुआ है वो आपकी डेस्टिनी में है, परमात्मा बोल रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया जो ये बताता है कि ये परमात्मा ने आपके लिए बनाया है इन्हें, ये जो भी पर्सन है, जिनकी नज़रें आप पे रहती हैं और आपको इस बारे में कुछ भी अवेयर नहीं है, ओके? और सेकंड बात ये निकल के आई है, ये जो पर्सन है, द मून का कार्ड है। अभी भी मैंने कहा ना द मून के कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफ़ाई कर लूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, वन मोर कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द मून कार्ड एंड द प्रोजेक्शन कार्ड। मून कार्ड, द टावर, 1 सेकंड, 6 ऑफ wands, ओके। हुँ। देखिए, मैंने द मून कार्ड को भी और क्लैरिफ़ाई किया है, जो आया है द टावर कार्ड एंड 6 ऑफ wands। मैंने तो कह दिया है इनकी इनकी आँखें खोली जा रही हैं, इनकी सच्चाई इन्हीं को दिखाई जा रही है। किस रूप में? टावर के रूप में, ओके? जब तक इनकी सच्चाई खुद भी इनके सामने नहीं आएगी और लोगों की सच्चाई इनके सामने नहीं आएगी, तब तक सारी चीज़ें अभी हिडन रहेंगी, ओके? जाने की कुछ बातें हिडन थी ना, मैंने कहा था हिडन है, द मून का कार्ड आया है। इनके सामने इनको ऐसा लगता था ना जो भी मेरे आजू-बाजू हैं, वो सब मीठे फल हैं, इनके लिए बहुत लाभदायक हैं, जो ये कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही सच्चाई परमात्मा ने टावर के रूप में इन्हें दिखाई है, ओके? परमात्मा ने अब टावर के रूप में तो इन्हें दिखाई है, 6 ऑफ वांड्स भी आया है। इन्होंने अब ये समझा है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दिखावटी है, कौन बनावटी है और कौन सच में ऐसा ही था, पहले से ऐसा ही था, यानी कि आप, ओके? फाइट का कार्ड आया है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रेस है, बर्डन है, बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट चल रहे हैं। क्यों? क्या किस बात के थॉट चल रहे हैं? कि अब कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएँ, इसलिए ये आप पे नज़रें रख रहे हैं। क्या आप इन्हें अपनाएँगे? क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? परमात्मा रिवर्स होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ें तुरंत ही रिवर्स हो जाती हैं, तुरंत ही रिवर्स हो जाता है, ओके? द अबंडेंस का कार्ड आया है, द अबंडेंस के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया 7 ऑफ कप में, ओके? ये जानते हैं, आपको ये जो पर्सन है, ये आपको एक लकी चार्म है आप इनके लिए। जैसे ही आप इनके पास होते हैं ना, इनके पॉसिबिलिटी, अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े ओपन हो जाते हैं, ओके? ये आपको मानते हैं ऐसा, ओके? और अगर ये आपको आप कहेंगे जब ये मुझे लकी चार्म की तरह मानते हैं, तो आ क्यों नहीं पाए थे? डेस्टिनी में हैं, जब तक इनके आस-पास जो टॉक्सिक लोग हैं, उनकी सच्चाई इनके सामने नहीं आएगी, तब तक परमात्मा आपको नहीं मिलाएँगे, क्योंकि ऐसे लोग इन फ्यूचर भी आपको अलग कर सकते थे, ओके? इसलिए परमात्मा ने इनके सामने ऐसे लोगों की सच्चाई रखी है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, ओके? कि आने वाले समय में आप और इनके बीच कोई भी चीज़ ना आ पाए, ओके? और मैंने कह दिया था अब ये जो पर्सन है ना गोइंग विद द फ्लो और अवेयरनेस की फ़ेज़ में है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। परमात्मा से कह रहे हैं भाई मुझे चाहिए, मेरी हैं, मेरे हैं, आप जो भी हैं बहुत प्रीशियस है इनके लिए।
ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं भरोसा रखिए, परमात्मा का प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर, और आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, ये जो पर्सन के लिए रीडिंग आई है, उनसे अगर आप कनेक्टेड है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, परमात्मा कहते हैं प्रोटेक्शन है आप दोनों के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर, डोंट वरी। मैंने यहाँ क्या कहा था, रिसेप्टिविटी, ये रिसेप्टिविटी वो वाली रिसेप्टिविटी नहीं है, सॉरी टू से, ये रिसेप्टिविटी वो वाली रिसेप्टिविटी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ आपको, वो वाली नहीं है। ये कह रहे हैं परमात्मा मैं खुद से प्यार करूँगा, सेल्फ लव करूँगा, डिटैच रह के मैं चीज़ों को लूँगा। मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे वाली फीलिंग नहीं है। ओके, नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग नहीं है आपके पार्टनर को, मगर तब भी ये परमात्मा से मैनिफेस्ट आप ही को कर रहा हूँ। इन्होंने अपने आप को चुना है और ये कहा है परमात्मा से, परमात्मा मुझे तो ये चाहिए, अगर मेरे डेस्टिनी में ये लिखी है तो आप मुझे दे दीजिए, अगर मेरी डेस्टिनी में ये मेरे ये पार्टनर लिखे हैं तो आप मुझे दे दीजिए, और जो आप देंगे मैं उसे रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल, खुद से प्यार करना, खुद से सेल्फ लव करना। ओके, खुद अबंडेंट अपने पैरों पे खड़े रहना कि जो भी चीज़ें मेरी तरफ आएँगी परमात्मा के द्वारा मैं उसे रिसीव करूँगा। ओके, तो बात ये आती है, अब परमात्मा से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी इस रीडिंग से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, कि आपको इस पर्सन से रिलेटेड या इस रीडिंग से रिलेटेड आगे क्या एक्शन लेना है या अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। ओके, वैसे मैं बताऊँ तो मैंने देख के बता दिया है। देखिए, अगर आपको समझना है कि परमात्मा का प्रोटेक्शन इस कनेक्शन में है कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब ही होता है, गोइंग विद द फ्लो की कार्ड का मतलब ही होता है कि परमात्मा का हाथ है इस कनेक्शन में, डेस्टाइन कनेक्शन है, परमात्मा के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है। ओके, तो इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं होगी इस कनेक्शन में। ओके, जो होगा परमात्मा के द्वारा होगा, जो होगा परमात्मा के द्वारा होगा। हे परमात्मा, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूंगी परमात्मा से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस को इस रीडिंग से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, वैसे एक बार में बहुत सारे कार्ड आ गए हैं और मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ, उसे बहुत सारे कार्ड आए हैं, मुझे लगा कि 2 आए हैं। चलिए, अब आपको इस पर्सन से रिलेटेड, इस रीडिंग से रिलेटेड परमात्मा क्या गाइड करना चाहते हैं वो सुनिए। ओके, जो आपको करना अपनी लाइफ में ज़रूरी है। ओके, परमात्मा कह रहे हैं आपकी एनर्जी कभी-कभी हाई हो जाती है, कभी-कभी लो हो जाती है। आपकी एनर्जी अभी हो सकता है ना, कभी-कभी अप एंड डाउन हो जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना है और अपने आप को रिचार्ज करना है। आपको फिर से अपने एनर्जी को हाई करने के लिए थोड़ा टाइम अलोन स्पेंड करना है, रिट्रीट करना है, रिचार्ज करना है अपने आप को। ओके, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं हर्मिट फेज में आप खुद से जाना चाहे तो जा सकते हैं। ओके, पीसफुल हंट, यानी कि एक ऐसी जगह चुनना जहाँ पे आपको शांति फील हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी हाई हो, जहाँ पे आपको फीलिंग अच्छी मिले। ओके, तो पहला तो गाइडेंस आपके लिए ये है। सेकंड गाइडेंस ये है, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो पहले आप सोचिए, समझिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए, फिर कोई डिसीजन आप बनाइए। ओके, ये हम क्लैरिफाई करेंगे, ये वाला गाइडेंस क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, मैंने तो कहा ही था आपसे, ये कोई एरा गैरा कनेक्शन तो है नहीं, सोल कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन, द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, तो ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे।
ओके, देखिए ये और ये कार्ड सेम ही है। आप अगर आप अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप पानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी रिफ्लेक्शन को देखिए, थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड करके अपने आप को फ़ील कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, ओके? लोग कहते हैं अपने आप से कौन बात करता है? अपने आप से बात करना सबसे अच्छी बातें होती हैं, ओके? तो आप अपने आप से बात कीजिए, वॉटरफॉल में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, ओके? नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके? हम बस एक कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे गाइडेंस वाले। थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन, यहाँ पे थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन क्यों आया है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई था थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन। टेन ऑफ सोर्ड, ओके ओके, आई नो आई नो। देखिए परमात्मा कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं। टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड समझते हैं? आपके इमोशन आपने ना एक बॉक्स में बंद कर दिए हैं। आप दिमाग से ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, जो परमात्मा ने मुझे यहाँ गाइड कर रहे हैं, ओके? यहाँ परमात्मा कह रहे हैं आपने बहुत दुःख पेन झेला है अपनी पूरी लाइफ में, ओके? पूरी लाइफ में, यहाँ थोड़े समय की बात नहीं हो रही, पूरी लाइफ में आपने बहुत दुःख और पेन झेला है। परमात्मा कह रहे हैं मगर अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो अपने दिल, अपनी इनर वॉइस से लेना है। रशली कोई डिसीजन नहीं लेना है, दिमाग से, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग से कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपने दिल और दिमाग दोनों से को बैलेंस करके, दोनों को सोच के लेना है और परमात्मा का प्रोटेक्शन भी आपके ऊपर, ओके? अगर परमात्मा ये कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, तो आप समझ रहे हैं कि परमात्मा का प्रोटेक्शन आप दोनों के ऊपर है, आपके ऊपर है और आप इससे अवेयर हैं। आप इस पर्सन से अवेयर हैं, ओके? बट आपने साइलेंस मेंटेन किया है, ओके? आपने अपने कनेक्शन में, अपनी लाइफ में साइलेंस मेंटेन किया है। आप खुद पे फ़ोकस हैं, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस हैं, अपनी लाइफ पे फ़ोकस हैं, आने वाले समय पे फ़ोकस हैं, ओके? परमात्मा कह रहे हैं आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत ज़्यादा। टेन ऑफ सोर्ड समझते हैं? एक पूरी तरह से एक इंसान खत्म हो जाए, वो दर्द आपने सहा है। भले ही आपकी बॉडी खत्म नहीं हुई है मगर आपकी आत्मा खत्म हो गई है। आपकी सोल सोल से ना प्यार नाम का थोड़ा ना शब्द खत्म हो गया। परमात्मा कह रहे हैं परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके साथ है, उनकी हीलिंग आपके साथ है, आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को बैलेंस किया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, ओके? परमात्मा कह रहे हैं कोई भी डिसीजन लीजिए, अपने दिल, दिमाग दोनों को बैलेंस करके लीजिएगा, ओके? अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर परमात्मा के छोड़ दीजिएगा। परमात्मा से कह दीजिएगा, परमात्मा मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे लिए ये रास्ता, ये मार्ग, ये रास्ता मेरे लिए खोलें, खुद से खोलें, ओके? परमात्मा सब कर सकते हैं, ओके? आपके लिए परमात्मा सब कर सकते हैं, ओके? तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।